जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहली चीज क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा प्रॉफिट कमाना। पर क्या बस यही पूरी कहानी है? आज हम इसी धारणा को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बनाई जाती है? यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। देखिए, इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी भी बिजनेस को दो हिस्सों में सोचकर देखिए। एक तरफ है उसका इंजन, मतलब उसके आर्थिक उद्देश्य जो उसे चलाते हैं, उसे बढ़ने की ताकत देते हैं। और दूसरी तरफ है उसका दिल, यानी उसके सामाजिक उद्देश्य जो उसे समाज से जोड़ते हैं। और कामयाब होने के लिए ये दोनों, इंजन भी और दिल भी, दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंजन से। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस को असल में चलाती हैं, उसे दौड़ने की ताकत देती हैं? तो इस इंजन में मोटे तौर पे 5 जरूरी पुर्जे होते हैं। पहला, जाहिर है, प्रॉफिट कमाना। ये तो बिजनेस का फ्यूल है। दूसरा, ग्राहक बनाना, क्योंकि उनके बिना तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। तीसरा है इनोवेशन, यानी कुछ नया करना। चौथा है जो भी रिसोर्स हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना, चाहे वो लोग हों, मशीनें हों या फिर कच्चा माल। और पांचवां, इसी से जुड़ा है प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना, मतलब कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना। अब इनोवेशन को लेकर एक बहुत मजेदार बात है। इसका मतलब सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना ही नहीं होता। नहीं, किसी चीज को बेचने का कोई नया तरीका ढूंढ निकालना या कोई ऐसा नया मार्केट पकड़ना जहां पहले कोई नहीं था, ये सब इनोवेशन ही है। तो ये तो हो गई इंजन की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी बिजनेस के दिल पर, उसके सामाजिक उद्देश्यों पर। देखिए, कोई भी बिजनेस समाज के बीच ही तो बनता है, वहीं फलता फूलता है। तो जाहिर है समाज के लिए भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है ग्राहकों के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का सामान बनाया जाए और उसे सही दाम पर बेचा जाए। आखिर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसे ठगा जाए, है ना? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक अच्छे बिजनेस को कुछ चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए, जैसे सामान में मिलावट करना या फिर जमाखोरी करके आर्टिफिशियल तरीके से दाम बढ़ा देना। और हाँ, काला बाजारी तो बिल्कुल नहीं। ये सब मतलब एकदम गलत तरीके हैं। इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जो बिजनेस को चलाते हैं, यानी कर्मचारी। और उनके लिए सिर्फ अच्छी सैलरी ही सब कुछ नहीं होती। काम करने की जगह अच्छी होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए और जहां तक हो सके घर और इलाज जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। आखिर यही लोग तो बिजनेस की असली रीढ़ हैं। और आखिर में जिम्मेदारी है पूरे समाज के लिए। भाई, जिस समाज से बिजनेस ने इतना कुछ लिया है, उसे कुछ लौटाना भी तो चाहिए। ये एक तरह का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। अब चाहे वो लाइब्रेरी बनाकर हो, कोई डिस्पेंसरी खोलकर हो या स्कूल चलाने में मदद करके। तो अब हमारे पास इंजन भी है और दिल भी, लेकिन इन दोनों को चलाता क्या है? और यहीं पर असली खेल शुरू होता है प्रॉफिट का। क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ मंजिल नहीं है, ये वो फ्यूल है जो इंजन और दिल दोनों को चलाए रखता है। तो सवाल ये है कि ये प्रॉफिट आखिर करता क्या है? इसकी 4 बहुत ही जरूरी भूमिकाएं हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, जाहिर है, लंबे समय तक टिके रहने के लिए। बिना प्रॉफिट किए तो कोई भी कंपनी बंद हो जाएगी। दूसरा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए। भाई, नई ब्रांच खोलनी हो या नया प्रोडक्ट लाना हो, पैसा तो लगेगा ही। तीसरा, काम में और एफिशिएंसी लाने के लिए। जब प्रॉफिट होता है तो काम करने वालों और मालिकों दोनों में एक जोश आता है कि और अच्छा काम करें। और चौथा, अपनी एक पहचान, एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए। और ये जो आखिरी पॉइंट है ये बहुत जरूरी है। देखें, किसी भी बिजनेस की इज्जत या कहें तो गुडविल तभी बनती है जब वो अपने से जुड़े हर इंसान को खुश रख सके, चाहे वो कर्मचारी हों, ग्राहक हों, इन्वेस्टर्स हों या फिर पूरा समाज। और ये सब करने के लिए जेब में पैसा यानी प्रॉफिट होना जरूरी है। तो हमने बिजनेस के इंजन यानी आर्थिक मकसदों को भी देखा और उसके दिल यानी सामाजिक मकसदों को भी समझा। तो अब इन सबका निचोड़ क्या है? निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ है। असली और टिकाऊ कामयाबी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर आर्थिक इंजन और एक जिम्मेदार सामाजिक दिल के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बनाने में है।